Hi everyone. Today we are discussing about HIRA. HIRA means Hazard Identification Risk Assessment. This is one of the most and important topic. जो HIRA है वे बहुत इम्पोर्टेंस है और इसका बहुत महत्वपूर्ण है या कंस्ट्रक्शन या प्रोसेस इंडस्ट्री. तो today we are discussing about Hydra. Hydra no HIRA. HIRA is hazard identification and risk assessment. So most of the 90 to 80 maximum 80% role HSC officer role is surrounding hazard and risk. If you are finding hazard, automatically we are minimizing risk. So here I am discussing now what is hazard. So hazard क्या है? Potential source of harm is hazard. Then what is risk? Risk is a combination of occurrence of the harm, that harm severity, that harm is risk. Severity of that harm is risk. So I am given one example about HIRA, hazard and risk. So please watch. You just check examples. Here we have one crocodile, just check it, but no one is present, there is no chance of harming. So here one crocodile is there but no one is there, then this is hazard. So what is risk? तो रिस्क क्या है? तो रिस्क ये है hazard प्लस एक्सपोजर, यानी यहाँ पे क्रोकोडाइल के साथ में एक आदमी है, तो सम वन इज प्रेजेंट, देयर इज ए चांस दैट पर्सन विल बी अटैक्ड बाय क्रोकोडाइल. तो क्या है, हम लोग कोई चीज़ को देख रहे हैं, उस चीज़ यानी खतरनाक चीज़, जैसा कि हम लोग बताएंगे ये है और हो गया आपको. और एक जो है पे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एक समुंदर है, समुंदर में बहुत सारा जानवर रहता, तो उसमें शार्क, सी शार्क बोल के है, तो क्या है वो कहीं एक जगह पे है, तो क्या है उसको हम लोग हजर्ड बोलेंगे. तो उसके साथ में हम लोग अगर जुड़ा होके काम करना है तो क्या है उसको रिस्क बोलेंगे. तो और एक एग्जांपल आपको इस दौरान और एक एग्जांपल देता हूँ. जो हमारे पास काफ़ी मशीनरी होती है, काफ़ी केमिकल्स होती है, तो वो एक जगह पे है तो उसको हम लोग बोलेंगे वो हजार्ड है. तो उसके साथ में हम लोग अगर काम करना पड़ेगा तो उसको बोलेंगे रिस्क. तो फाइनली हम लोग हजार्ड रिस्क अगर हम लोग को मालूम हो जाता तो क्या है हम लोग उसका प्रिकॉशंस यानी क्या लेना है, क्या उसको मिनिमाइज़ करना है या उसको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी या उसको एलिमिनेट करेंगे, जो भी है उसका एक प्रोसेस है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे. तो आपको और बताता हूँ कि देखो व्हाट इज रिस्क असेसमेंट. तो पहला हमको पता चलना चाहिए कि क्या है रिस्क असेसमेंट, क्या है, ये क्यों करेंगे. तो रिस्क असेसमेंट ये है, इट इज़ ए प्रोएक्टिव प्रोसीजर. ये कोई प्रोएक्टिव प्रोसीजर है. कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी काम करने से पहला काम के बारे में जानकारी लेना और उस काम में क्या क्या खतरा है उसको हम लोग जानकारी लेना है. तो मालूम होगा कि उसको हम लोग यानी उसका 5 प्रकार का रिस्क को हम लोग टिकाने की संभावना है. तो उसमें से एक होगा कि एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी अगर मान लो हमको उस जगह पे वो नहीं चाहिए तो उसको हटाएंगे, पूरा सा पूरा हटा देंगे, तो क्या है रिस्क को एलिमिनेट होगा. तो दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूट करना मतलब ये है कि आप उस जगह पे और दूसरा चीज़ को सेम एक्टिविटी करेगा लेकिन दूसरा चीज़ को इस्तेमाल करने का. तो 3वां हो गया आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल हो. तो एडमिनिस्ट्रेशन जो कंट्रोल है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है तो साइनेजेस दे के वहाँ पे कोई पोस्टर लगा के तो वो हम लोग बता सकते हैं. तो तीसरा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन. और 4वां हो गया कि और इंजीनियरिंग कंट्रोल है. तो इंजीनियरिंग कंट्रोल उस जगह पे कोई बैरिकेड जैसा कर देंगे या उस जगह पे इंजीनियरिंग कंट्रोल से कोई सेंसर सिस्टम लगा देंगे, तो वो हजार्ड के पास पहुंचने के लिए इसको दाट के जाना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे. फाइनली जो हो गया ये है पीपीई. ये जो क्या है हम लोग को उस जगह पे फाइनल ऑप्शन जिसको बोलेंगे वो पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोलेंगे. तो उसको इस्तेमाल करते हुए रिस्क असेसमेंट को हम लोग आज
इस क्लास में बना देंगे। तो हम आपको ये भी बता देंगे कि एक रिस्क असेसमेंट कैसा बनाया जाता, तो उसमें कैसा देखा जाता। तो लेट्स गो, वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर रिस्क असेसमेंट। सो सिंपली आई एम मेकिंग ऑन रिस्क असेसमेंट हियर, प्लीज वॉच हाउ टू मेक ए रिस्क असेसमेंट, प्रॉपर रिस्क असेसमेंट. Okay, so then for example I am given to an example. What is the example here? So feeding, line feeding I am taking on topic, this is line feeding. देखो हम लोग एक लाइन को फीड यानी खाना कुछ भी देना है तो उसको देने का कई प्रकार का तरीका है। तो उस तरीके में से ये हम लोग आपका एग्जाम्पल का दौरान हम ले लिए। तो देखो भाई, फर्स्ट जो है जहाँ पे ये पर्सन एंटर इनटू द गेज एंड इज फीडिंग लाइन। तो क्या है, फर्स्ट हम लोग गेज में अंदर जाके उसको खाना देंगे। तो खाना देने का समय उसमें हम लोग को खतरा है, आदमी को खतरा है। खाना के साथ साथ में आप लोग को भी लाइन अटैक करने का चांसेस है। तो देखो भाई यहाँ पे ऐसा है। तो दूसरा क्या करेंगे, ए पर्सन वेयरिंग, तो क्या है यहाँ पे जो रिस्क जो है, रिस्क बहुत सा है, मतलब 100 to 100% आपको लाइन मार देने का चांसेस है। तो क्या है, देखो वहाँ पे ये नहीं चलेगा। तो दूसरा हो गया आपका ए पर्सन वेयरिंग ए प्रोटेक्टिव, यानी वो क्या सोच रहा है कि मैं अंदर जा रहा हूँ तो मैं खुद को बच के काम करने के लिए ए पीपीई का इस्तेमाल कर रहा है। तो एक लाइन के साथ सामने हम लोग अगर पीपीई इस्तेमाल करेंगे फिर भी वो कुछ तो चोट तो लगना ही है, क्योंकि वो अगर लाइन अटैक कर देगी तो ये भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो देखो इसी तरह से यहाँ पे हम बता देंगे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी 5 का 5% है, सीरियसनेस और 6 है। तो आगे क्या हुआ, 26 हो गया। तो इसका प्रकार से क्या है, प्रोबेबिलिटी इंटू सिवेरिटी इज इक्वल रिस्क, यानी रिस्क को दो कैटेगरी से मिलाएंगे तो रिस्क हो जाएगा। जैसा कि वहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है तो क्या होने के चांसेस है। तो रिस्क सिवेरिटी कितना है, वहाँ पे क्या छोटा चोट लगेगा यानी एक उंगली निकल जाएगी, या 10 आदमी को इफेक्ट होगा यानी खुद ने मर जाएगा, या उसके साथ साथ में 10-15 आदमी मरने का चांसेस है। तो ये इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट किया जाता। तो यहाँ पे देखो एक्सट्रीम रिस्क है तो बंदा लगाने के, तो यहाँ पे देखो ये मॉडरेट रिस्क होगा। मॉडरेट मतलब कुछ कम कर दिया, जैसा कि ए पर्सन इज ए फीडिंग ए लाइन थ्रू ए सोशल डिस्टेंसिंग फीड, ये कुछ डिस्टेंस मेंटेन करने का, बाहर गेज के बाहर ही रखे हम लोग हाथ अंदर रख के देने का। यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो इस पिक्चर में भी बहुत चांसेस है, ताकि इस जगह पे अगर हाथ को खींच लेने का चांसेस है तो यह भी रिस्क कम नहीं हुआ। तो और एक मेथड देखेंगे तो वो हो गया कि अंदर एक केज बना दिया और बाहर में एक केज बना दिया। तो फर्स्ट केज में अगर एंटर करें तो लाइन भी बाहर नहीं जाएगा, हम लोग लाइन के साथ में अटैच भी नहीं होंगे। तो अंदर जाके फीड रख के बाहर आके फिर से लॉक कर दिया और आउटसाइड जाके और एक डोर निकाल दिया। तो वहाँ पे क्या है, सेफ है, यानी यहाँ पे रिस्क लेवल जो बता रहा है एकदम 0 है। तो हम लोग इस जगह पे पहुँचना है। इस जगह पे पहुँचने के लिए हम लोग इसमें से कोई भी एक ले सकेंगे। जैसा कि कुछ जगह ऐसा है, इस जगह पे हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे, यानी उस जगह पे हम लोग जाना ही पड़ेगा, जाएंगे तभी होगा। तो उस जगह पे हम लोग ये रिस्क असेसमेंट बना के रिस्क असेसमेंट का दौरान कंट्रोल मेजर्स क्या क्या है, उस कंट्रोल मेजर्स को लेके हम लोग काम पे जाएंगे। तो रिस्क लेवल कम हो जाएगी, रिस्क लेवल कम हो जाएगी तो हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो और ये मेन इंडस्ट्री हो या कंस्ट्रक्शन में ये रिस्क असेसमेंट हम लोग वर्कर के साथ में और एम्प्लॉयज़ जॉब इंचार्ज, उसमें एक वर्कर को भी अगर इन्वॉल्व कर लेंगे, उसके साथ में अगर रिस्क असेसमेंट बना देंगे तो वो प्रोसेस क्या है, ये क्या है, उसमें से रिस्क को हम लोग कंट्रोल करने के चांसेस है। तो एक पूरा एक्टिविटी के लिए जब हम लोग बना देंगे, एक पूरा एक्टिविटी मीन्स एक पूरा प्रोसेस के लिए हम लोग जो बना देंगे उसको रिस्क असेसमेंट बोलेंगे। उसमें से अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक में घुस के अगर टॉपिक वाइज अगर बना देंगे उसको जॉब सेफ्टी एनालिसिस बोलते। तो उसमें बहुत सारा डिफरेंस कुछ नहीं है। इसमें क्या है, रेट निकाल देंगे, जॉब सेफ्टी एनालिसिस में खाली कंट्रोल मेजर्स 1000 कंट्रोल मेजर लेंगे, लेकिन इसमें क्या है 1000 कैटेगरी को रिस्क लेवल कितना है इसके हिसाब से हम लोग करेंगे। अगर रिस्क लेवल लो हो जाता है हम लोग कर सकते हैं, अगर रिस्क लेवल लो नहीं होता तो हायर मैनेजमेंट को बता देंगे सर यहाँ पे रिस्क लेवल लो नहीं हुआ, हम लोग एक काम कर सकते कि नहीं। तो अथराइजेशन मांगने का ये भी एक प्रोसीजर है। और आपको ये बताता हूँ इसके साथ साथ में, तो देखो यहाँ पे मैं एक रिस्क असेसमेंट बनाया हूँ। इसी प्रकार से आप लोग कोई भी एक्टिविटी अगर करने से पहला रिस्क असेसमेंट खुद ने
टीम के साथ रिस्क असेसमेंट बनाया जाता। तो इसमें से 3 टाइप का होता। एक जो है रिस्क को एसेस जो किया है वो बना देगा, उसका रिव्यू जो करेगा उसका हायर डिपार्टमेंट में, उसका अप्रूव जो करेगा वो HSC डिपार्टमेंट से अप्रूव होगा। तो देखो आप लोग को यही है कि देखो सबसे पहला हम लोग का प्रोजेक्ट जो भी है, प्रोजेक्ट यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल का दौरान दिया सबर बोल के प्रोजेक्ट दिया हूँ। तो इसी प्रकार से आपका जो भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम जो भी है XYZ जो भी कंपनी है, कंपनी का नाम जो भी आप डाल सकते हैं। प्रोजेक्ट का कोई नंबर दिया होगा जो नंबर आप डाल सकते हैं। रेफरेंस कई जगह से आप रेफरेंस लेंगे, इसका प्रोसीजर कैसा बनाना है क्या है, वो एक प्रोसीजर बनाया जाता है, उस प्रोसीजर से इसको लेना चाहिए। तो ऐसा इसके तरह से लेना है। तो देखो एक कोई भी चीज़ जैसे लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन आप जो लोकेशन में के लिए बना रहे हो या कोई इक्विपमेंट जो भी इसके लिए बना रहे हो वो वहाँ पे लोकेशन डाल सकते हैं। जो वर्क एक्टिविटी यहाँ पे हम एग्जाम्पल के दौरान लिए हैं लोडिंग अनलोडिंग ऑफ फिनिश प्रोडक्ट थ्रू फोर्कलिफ्ट। एक फोर्कलिफ्ट को इस्तेमाल करते हुए एक फिनिश प्रोडक्ट को हम लोग लोडिंग अनलोडिंग करने का एक्टिविटी है और स्टोर को भेजने का ये एक्टिविटी हमारा आज टास्क है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, हम लोग को सिंपली क्लियर कट से हमको ये मालूम होना है कि हम जब भी रिस्क असेसमेंट बनाएंगे उसमें कोई छुपाने का कोई ज़रूरी नहीं। हर एक्टिविटी को हम लोग कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमको पता चलेगा कि उस एक्टिविटी में क्या रिस्क है, उसको हम लोग कंट्रोल मेजर ले सकते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसा हो जाता तो हम लोग नाम के वास्ते बना देंगे तो क्या है उसमें बहुत सारा एक्टिविटी मिस हो जाती। तो मिस हो जाने से क्या है उसके बारे में वर्कर को यानी इंजीनियर को जानकारी नहीं रहती, वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। तो क्या है उससे एक्सीडेंट होने की चांसेस है। तो हम लोग वो एक्सीडेंट को रुकाने के लिए ये रिस्क असेसमेंट को बनाना है। तो उसी लिए हम लोग को ईच स्टेप जो भी प्रोसेस रिलेटेड हो या कोई कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी हो उसमें हर एक्टिविटी को हम लोग कैप्चर करना सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो देखो लिफ्टिंग शिफ्टिंग ऑफ फिनिशिंग प्रोडक्ट, अगर हम लोग लिफ्ट करके शिफ्ट करना है एक फिनिशिंग प्रोडक्ट तो क्या होने के चांस है। जब लिफ्ट करेंगे यानी वहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट यानी लिफ्ट करने का समय यहाँ पे देखो आदमी को हिट हो जाने का चांस है। हजार्ड क्या है, हजार्ड खतरा क्या है वहाँ पे। तो खतरा क्या है, एक आदमी को लग सकता, या हम बराबर लिफ्टिंग गियर यानी सीलिंग हो या बराबर सही कैपेसिटी वाला फोर्कलिफ्ट अगर लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, मटेरियल डैमेज होने का चांसेस है और इक्विपमेंट डैमेज और आदमी को हिट करने का चांसेस है। तो क्या है उसके लिए हम लोग क्या क्या पार्ट अपना बॉडी का पार्ट अगर वो हिट कर देगा तो आपका माथा चोट खाने का चांस है या बॉडी में कोई भी पार्ट को लगने का चांसेस है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ बॉडी पार्ट्स इंजूर या चांस ये भी है कि अगर उसके नीचे अगर हम जा जाते तो सस्पेंडेड बोर्ड के नीचे गिर जाएंगे तो फैटेलिटी होने का भी चांसेस है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लिए वेरी हाई सिवियरिटी है, जो वेरी हाई है प्रोबेबिलिटी है, ऑटोमेटिकली रिस्क भी हाई लेवल में है। तो रिस्क हाई लेवल में है तो हम लोग कुछ कंट्रोल करके देन हम लोग काम करना है। तो कंट्रोल मेजर में आ गया देखो ओनली ट्रेन, अगर मान लो सिर्फ ट्रेन वाला ऑपरेटर ऑपरेटिंग कर देगा फोर्कलिफ्ट को तो क्या है 90% चांसेस है कि कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो क्या है इसके लिए हम लोग एक ट्रेन वाला वैलिड वाला ऑपरेटर अगर फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर करना है तो एक्सपीरियंस पर्सन इन्वॉल्व एक्टिविटी विथ सिग्नल मैन। कोई भी इस तरह से जब काम होता तो उसमें क्या है जो नया बंदे को डायरेक्ट हम लोग लगाना नहीं चाहिए। इस बंदे को एक्सपीरियंस हो, इससे पहला इसी जैसा काम कराया हो और इसी पहला ऐसा काम में इन्वॉल्व हुआ, इसी बंदे को हम लोग लगाना है। जो नया बंदा है उसको ट्रेनिंग के लिए रख सकते हैं लेकिन काम पे इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल मना है। तो इसी जैसा एक्टिविटी में जो भी एक्सपीरियंस यानी उसका कॉम्पिटेंसी अगर होना चाहिए कि स्किल हो उसको हम लोग लगा सकते हैं। उसके साथ साथ में एक आदमी का सिग्नल मैन को लगाना चाहिए जिसको पूरा तरह से फोर्कलिफ्ट का सिग्नल्स दे पाए। तो देखो यहाँ पे यही क्लियर दिया। और फाइनल में आपको कोई भी एरिया शूट बैरिकेड, सबसे पहला ये भी चीज़ है कि हम लोग अभी जो आपको बताया गया मैं एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में क्या है उस जगह जिस जगह पे हम लोग काम कर रहे हो उस जगह के फिर आसपास में हम लोग अगर बैरिकेड करेंगे और सिग्नलाइजेशन बता देंगे यहाँ पे कोई काम चल रहा है तो क्या है अनजान बंदा उस जगह पे आने का चांसेस भी हम लोग रुका सकते हैं। तो क्या है ऑटोमेटिकली हमारा काम साफ सुबह हो जाता है। तो देखो इसी प्रकार से। और फोर्कलिफ्ट मूवमेंट अगर जब मटेरियल हम लोग उठा लेंगे तो इस जगह से दूसरी जगह यानी यहाँ पे जो बताया गया फिनिशिंग प्रोडक्ट तो क्या है हम लोग स्टोर के लिए या वेयर हाउस के लिए हम लोग शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर
हम लोग शिफ्ट करेंगे तो चांसेस ये है कि जब हम लोग जब कभी भी शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करने में ये है कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही से, यानी जो फोर्कलिफ्ट से जो भी है हम लोग उठा लेते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर सही से नहीं बैठ गया तो हम लोग इम्प्रॉपर हैंडलिंग करते हुए उठा देंगे तो ये चांस है फॉल, गिर जाने का चांस है। और फोर्कलिफ्ट अगर सही जगह से हम लोग नहीं लेके जाएंगे तो फोर्कलिफ्ट खुद ने टिल्टिंग यानी गिर जाने का भी चांस है। तो वो गिर जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे फोर्कलिफ्ट सेम बॉडी का जो भी है पार्ट वो प्रॉब्लम होगा और पार्ट्स में इंजूर होने का चांसेस है, फेटिलिटी भी होने का चांस है, टपलिंग होने का चांस है, फोर्कलिफ्ट यहाँ पे टपलिंग होने का चांस है। तो क्या है, हम लोग इसको रुकाना है। तो ये वेरी हाई में ही आता है, ये भी जो एक्टिविटीज़ को रुकाने के लिए हम लोग बहुत सारा प्रिकॉशंस लेंगे, जिसमें से रिमूव द स्लिपरी एरिया एयर बैरिकेड। जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर कचरा वगैरह या कोई स्लिपरी एरिया है तो उसको सबसे पहला काम करने से पहला उस जगह को हम लोग साफ करवा देना। और ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, जो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हो क्या है यानी सिग्नल मैन हो, क्लियर इंस्ट्रक्शंस होना है कि नहीं आज जगह पे जाने के बाद उसको बताने के लगेंगे तो वो एक्सीडेंट होने का वो भी एक संभावना है। तो कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल लिफ्टिंग शिफ्टिंग एक्टिविटी। तो क्या है, देखो दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी है अगर आपको चाहिए, ट्रेनिंग्स जो है, कम्युनिकेशन है, वो सब कुछ देना जरूरी है। ट्रेंड पर्सन उसमें काम करने से पहला एक टूल बॉक्स मीटिंग, एक शॉर्ट डिस्कशन रखना चाहिए इंजीनियर, ऑपरेटर्स और लेबर। तो ये करने से क्या है, सबको जानकारी होगा कि अपना टास्क क्या है। तो उस जगह पे जिसका टास्क है वही अपना टास्क को निभाने का और एक मेन मकसद है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये सब ले लेंगे, उस जगह पे उस काम पे क्या क्या पीपीईज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लगता है वो हम लोग काम करने से पहला उस जगह पे हम लोग रखने का है। जब काम पे इन्वॉल्व हो जाएंगे अगर रखेंगे तो उससे काम डिले होगा और उसमें इंजूर होने का चांसेस भी है। ताकि एक हाफ एन आवर का या एक 1 आवर का काम है तो हम लोग फोर्कलिफ्ट पे कोई चीज़ को रख के हम लोग 1 घंटे के लिए कुछ जाके चीज़ या सामान खरीदने के लिए जाएंगे तो उसका क्या है, वो एक्सेलरेशन जो भी है वो प्रोड्यूस होगा तो वो भी चांसेस है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग इसी के साथ साथ में देखो दोस्तों वहाँ पे हम लोग वेरी हाई मीडियम लो इंसिपिएंट, तो ऐसा इस प्रकार से अगर अभी मैं आपको जो बताया गया है, देखो दोस्तों इसमें मैं आपको दिया है वेरी हाई वेरी हाई वेरी हाई, जहाँ पे फेटालिटी जो आ जाती है तो उसमें ऑटोमेटिकली सीवियरिटी प्रोबेबिलिटी है जो वो क्या होगा, देखो यहाँ पे वेरी हाई वुड बी एक्सपेक्टेड अक्कर सून मोर ऑन ड्यूरिंग द पीरियड। तो क्या है, उस पीरियड में कोई भी प्रकार का इंसिडेंट हो जाती तो वहाँ पे क्या है ऑटोमेटिकली रिस्क बहुत है, वुड बी एक्सपेक्टेड अक्कर द ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। उस जगह पे देखो दोस्तों यहाँ पे वेरी हाई मीन्स मतलब ये है पॉसिबिलिटी इन फेटेलिटी। तो क्या है, इसमें मरने का भी संभावना है जिस एक्टिविटी में अगर कोई जगह पे कोई भी लिफ्टिंग शिफ्टिंग कर रहे उस चीज़ या वो गिरने से अगर मरने का जब संभावना है तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉसिबिलिटी, तो उसको बोलेंगे वेरी हाई, सीवियरिटी वेरी हाई। तो यहाँ पे देखो दोस्तों सीवियरिटी यहाँ पे वेरी हाई है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, वुड बी एक्सपेक्टेड टू अक्कर सून 1 और मोर। तो क्या है, कोई भी लिफ्टिंग शिफ्टिंग एक्टिविटी जब करेंगे तो एक से ज़्यादा आदमी ही होगा। तो अगर वो मटेरियल अगर नीचे या गिर जाने दो या लिफ्टिंग गियर फेल होने दो तो क्या है उसमें भी एक्टिविटी के लिए 2-4 आदमी को चोट लगने की चांसेस है। तो क्या है यहाँ पे देखो फर्स्ट वेरी हाई हो गया तो इस प्रोबेबिलिटी में वेरी हाई हो गया। तो हम लोग जब भी ऐसा देखना है, कभी भी ऐसा देखना है कि देखो ये जो वेरी हाई ये भी प्रोबेबिलिटी वेरी हाई, ये दो को ऐसा लेके आएंगे तो यहाँ पे रेड आया, रेड मीन्स वेरी हाई, तो ये वेरी हाई हो गया। तो इसी तरह से नेक्स्ट हम इसमें ये जो टेबल का आंसर हम लोग लेना है, बात ये है जिस दिन हम लोग रिस्क असेसमेंट बनाए उसका डेट, एसएस भाई कौन बनाया है उसका साइन, रिव्यू भाई उसका दोनों का साइन करा देना और उसका पोजीशन डालेंगे, वो कौन सा पोजीशन है, इंजीनियर है, मैनेजर है, जो भी है XYZ उसका डाल सकते हैं। और सेफ्टी डिपार्टमेंट यानी HSE डिपार्टमेंट से हम लोग HSE ऑफिसर को कंसल्ट करके उस रिस्क असेसमेंट को बताना चाहिए। तो उसमें अगर कोई एडिशनल कंट्रोल अगर करने का कोई है तो एडिशनल कंट्रोल करके अगर हम लोग काम करेंगे तो अपना रिस्क लेवल जीरो होता, तो रिस्क लेवल ऑटोमेटिक से जीरो हो गया। तो हम लोग देखो दोस्तों यहाँ पे क्लियर से है, उस वीडियो में थोड़ा सा क्लियर नहीं आया। तो क्या है, एक्चुअली रिस्क इज सीवियरिटी इनटू
प्रोबेबिलिटी इक्वल रिस्क बोलेंगे। तो इसके हिसाब से हम लोग इसमें बहुत सारा लोग बहुत सारा परेशानी होते रहते हैं। यहाँ पे परेशानी होने की कोई ज़रूरी नहीं, सिंपल है। सबसे हमको पहला पता चलना है कि काम, अगर काम पता चल गया तो उसमें 90% हमको ये पता चल जाएगा क्या खतरा होगा, वो खतरा के लिए हम लोग क्या प्रिकॉशंस लेना है वो खतरा को रुकाने के लिए। तो सिंपल है, तो आप कोई घबराने का कोई ज़रूरी नहीं। जब भी रिस्क असेसमेंट जब बना रहे, सबसे पहला आप लोग ट्राई कीजिए कि वो प्रोसेस को जानने का जानकारी, तो वो प्रोसेस अगर आपको मालूम हो जाएगा ऑटोमेटिकली उसमें रिस्क क्या क्या है वो रिस्क को हम लोग आइडेंटिफाई करना, और रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे तो कंट्रोल मेजर लेने की मैक्सिमम संभावना है। तो इसमें क्या है एक्चुअली HSC ऑफिसर के साथ साथ में अपना प्रोसेस इंचार्ज यानी कंस्ट्रक्शन इंचार्ज जो भी है उनको इन्वॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा आने के चांस है। इसके साथ साथ में एक जो भी है एक्सपीरियंस लेबर कैटेगरी का भी आदमी अगर हो, अगर उसके साथ में हम लोग रिस्क असेसमेंट बना देंगे तो ये बहुत जानकारी है, ये बहुत अच्छा रिस्क असेसमेंट होगा। थैंक यू वेरी मच।